आज तक। मैं उस विषय को लेके आगे चलता हूँ और ये उनका एक और फ़ोटो है जो सोशल मीडिया पे है, जो उन्होंने सचिव महोदय को दिया था लेटर। उस लेटर के माध्यम से वो बता रही हैं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर 23 में समस्तीपुर ज़िला अंतर्गत नगर निगम और नगर परिषद रुसरा में क्या क्या डिमांड उन्होंने किया है। जिस सारी डिमांड को 9 डिमांड को मैं क्रम वाइज वीडियो दिखाते हुए बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहला जो उनका मांग था वो उन्होंने दिया है कि समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर घाट से जो बाईपास रोसड़ा को जाती है वहाँ पे अवस्थित है ठाकुर श्याम मंदिर, और ठाकुर श्याम मंदिर के दोनों तरफ बूढ़ी गंडक नदी के दोनों किनारे में सौंदर्यीकरण की योजना नगर निगम समस्तीपुर से वो कराना चाहती हैं। इसका ये वीडियो है, देख सकते हैं। ठाकुर श्याम मंदिर के दोनों तरफ की बात उन्होंने किया है और ये वीडियो बताता है कि इसके सौंदर्यीकरण की मांग उन्होंने नगर सचिव प्रदेश के जो हैं नगर विकास आवास विभाग सूबे के, उनके माध्यम से दिया है। ये वीडियो है, दोनों तरफ सौंदर्यीकरण की मांग उन्होंने किया है। दूसरा उनका जो मांग है वो मांग है ड्रेनिंग सिस्टम को लेके, जिस ड्रेनिंग सिस्टम को विवाद के झोले में पहले से ही डाल दिया गया है। अरबों रुपए का ड्रेनिंग सिस्टम की योजना की फाइल कछुए की चाल से चली, कुछ जगह बनी कुछ जगह नहीं बनी। अभी योजना की वस्तु स्थिति क्या है ये विभाग समझे, लेकिन उसमें उनका अपना एक डिमांड है कि जल जमाव की समस्या से निजान हेतु स्ट्रॉन्ग डैम ड्रेनिंग वाटर सिस्टम का निर्माण हो। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बुड़को भारत सरकार बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से, नगर विकास आवास विभाग के संयुक्त प्रयास से ये संभव हो सकता है। और ये छोटा सा उसका वीडियो क्लिप है जिसको मैं बताने जाऊंगा कि नगर निगम पूर्व में जो अरबों रुपए की योजना बनाई थी उसमें नाला की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए और कितनी इंची की ढलाई होनी चाहिए, सीमेंट बालू का क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, छड़ की क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, बालू और सीमेंट में क्या रेशियो होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। एक भी नाला सही रूप से नहीं बना है और ये पूर्ण रूपेण अगर कोई भी व्यक्ति जो इससे संबंधित जानकारी रखता है वो अगर इस नाले को वस्तु स्थिति लोकेशन पे जाके ट्रैकिंग करेगा, देखेगा, समझेगा तो इसकी भी पोल खुल जाएगी। अब इसी योजना को लेके, वाटर ड्रेनिंग सिस्टम को लेके सांसद सांभवी की भी अपनी कोशिश है कि मैं भी एक योजना लाऊं अरबों रुपए का और वाटर ड्रेनिंग की समाधान रोसड़ा और समस्तीपुर में निकालूं। तो ये कहानी तो समस्तीपुर की है। अब उनकी जो तीसरी मांग है वो जायज़ मांग है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत फुटपाथ विक्रेताओं के लिए स्थल का चयन एवं निर्माण कार्य, तो ये स्थल का चयन एक बना दिया जाए नगर निगम में, जिसमें जो फुटपाथ पे दुकानदारी करते हैं और जो स्थानीय प्रशासन है उनके हत्थे चढ़ते हैं। ये देखिए, ये वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो उनका अपना खुद का एक शॉप रहेगा जहाँ पे वो अपनी दुकान लगाएंगे, स्टॉल लगाएंगे। नगर निगम को जो टैक्सेस होता है, पैसा होता है, मासिक होता है, वो देंगे और निश्चिंत से अपने कारोबार करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसको लेके वो ये बिंदु को रखी हैं। सीसीटीवी कैमरे की बात उन्होंने किया है, सार्वजनिक पुस्तकालय की भी बात उन्होंने किया है, वाहन पार्किंग स्थल, टाउन हॉल का निर्माण, विद्युत शवदाहगिरी का निर्माण उन्होंने रोसड़ा नगर परिषद के अंतर्गत किया है। अब समस्तीपुर नगर निगम अंतर्गत बस स्टैंड की सौंदर्यीकरण की वो मांग कर रही हैं। समस्तीपुर सौंदर्यीकरण में नगर निगम पूर्ण रूपेण हस्तक्षेप करता है और उसकी सौंदर्यीकरण नगर निगम सक्षम है, वो करा सकता है। तो फिर उस सांसद महोदय को इस विषय को लेकर नगर विकास आवास विभाग के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ भी उन्होंने लकड़ियाँ लगा दिया ड्रेनिंग सिस्टम वाले योजना के साथ। आखिर बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण के लिए तो नगर निगम सक्षम है, ये तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, तो यहाँ उनकी योजना की क्या दरकार थी। तो इस पूर्व सीधे तौर पे ये राजनीति है और इस राजनीति को समझना और बताना भी अति आवश्यक है। ये देख सकते हैं, ये मैंने दिखाया है, ये बस स्टैंड है पूर्ण रूपेण
बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड को बताया जा सकता है किस तरह से सुंदरीकरण करने की मांग उन्होंने किया है। तो कुल मिला के मेरा इस वीडियो में सीधे तौर पे ये कहना है कि पूर्व से ही नगर निगम चर्चा में है और इस बार चर्चा को संभवी सांसद समस्तीपुर ने आगे बढ़ा दिया है। और पूरी लेटर में दिखा रहा हूँ किस तरह से उन्होंने मांग किया है नगर विभाग आवास विभाग के सूबे के सचिव से कि ये डिमांड होना चाहिए। और ये राजनीति से जुड़ा हुआ अब ये इशू हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में भी बहुत सारे इशू को उन्होंने हवाला किया था। अब मेरा इस संदर्भ में सीधे तौर पे अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि योजना चाहे सांसद दे, योजना नगर निगम क्रियान्वयन संबंध समिति दे या फिर वर्किंग कमेटी दे, सशस्त्र स्थायी बोर्ड दे, नगर विकास एवं आवास विभाग भारत सरकार बिहार सरकार के माध्यम से मिले, योजना में राजनीति न करे, जिनकी जो हिस्सेदारी है, जिनका जो हक है और जिनका जो प्रोटोकॉल है उसके तहत योजना हो और योजना की गुणवत्ता प्रशंसनीय हो। क्योंकि नवगठित नगर निगम और नवगठित जो नगर निकाय हैं उसमें अगर गड़बड़ियाँ होंगी, शिकायतें होंगी, तो आने वाले समय में ये शिकायतें और ये गड़बड़ियाँ लगातार नियंत्रण कंटिन्यू करेंगी। और कहा जाता है कि अगर आपका पिलर कमज़ोर है, जड़ मजबूत नहीं है, तो उस पर आप बड़ी बिल्डिंग इमारत बनाएंगे तो बिल्डिंग इमारत कुछ वर्षों के बाद, समय के बाद टूट जाएगा। तो कुछ इस तरह की ही कहानी यहाँ पे चल रही है और इसमें सियासत बहुत ज़बरदस्त है। हर कोई श्रेय लेने की होड़ में है। बिहार विधानसभा चुनाव 4-5 महीने बाद है, तो सांसद अपनी श्रेय ले रही हैं, विधायक अपनी श्रेय ले रही हैं, मेयर अपनी शेयर ले रहे हैं, नगर विकास आवास विभाग अपना श्रेय लेने की कोशिश करेगा। तो इस परिस्थिति में श्रेय सब ले रहा है, फंड की सब बात कर रहा है, लेकिन योजना धरातल पे दिख नहीं रहा है। आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं किया हूँ, सीधे तौर पे मुद्दे पे बताया हूँ कि सांसद संभवी ने नगर निगम में एंट्री दाखिल कर दिया है और जहां नगर निगम सक्षम है वहां भी उनकी एंट्री है, जहां सक्षम नहीं है वहां भी एंट्री है, जो फाइल पहले से विवादित है उसमें भी उनकी एंट्री है। तो ये जनता तय करे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। जनता को तो विकास चाहिए। अब विकास के बदले में अगर राजनीति जनता देखेगी तो फिर आने वाला समय इसका जवाब देगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो। जय हिंद।